और दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिर्फ अभी तक हेयर ट्रांसप्लांट का वीडियो ही ज़्यादातर देखे होंगे। आज दोस्तों जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उसका कि बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इसका जर्नी क्या रहा है, क्या एक्सपीरियंस है, वो सब चीज़ आप लोगों के सामने शेयर करने की कोशिश करूँगा। फाइनली मेरे बियर्ड ट्रांसप्लांट को आज 1 वीक कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए। आई एम वेरी हैप्पी। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया है। जहाँ पे बियर्ड नहीं आती थी वहाँ बियर्ड आती है, तो ऑब्वियसली आई एम लुकिंग वे बेटर। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको बियर्ड या हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड गो फॉर इट, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपके पर्सनैलिटी में बूस्ट आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखराम साहू और हमेशा की तरह आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह दोस्तों आप लोग देखते आ रहे हैं कि जैसे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। बियर्ड से रिलेटेड जो है बियर्ड ट्रांसप्लांट है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए हैं, तो उससे आप लोगों का इंट्रोड्यूस वगैरह कराते हैं। तो सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय, मेरा नाम विप्लव पांडे है। मैं यहीं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आई एम 24 ईयर्स ऑफ एज। और एक शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो मेरा बियर्ड ट्रांसप्लांट कराने का कारण ये था क्योंकि बिकॉज आई एम इन द फैशन एंड द मीडिया इंडस्ट्री। तो हमारे इंडस्ट्री में लुक्स ही सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, तो अपने लुक्स को एनहांस करने के लिए मैंने बियर्ड ट्रांसप्लांट कराया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट या बियर्ड से रिलेटेड जानकारी के लिए आप लोग इच्छुक हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा जैसे ही नया वीडियो डालूं आपके पास वो वीडियो जाए और सबसे पहले उस वीडियो को आप ही वॉच कर पाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार। प्रॉपर रहने वाले कहाँ से हो? रायपुर से। रायपुर से जी। आपका हेयर जो बियर्ड का हेयर ट्रांसप्लांट है वो कब कराए थे? बियर्ड ट्रांसप्लांट मैंने कराया था 8 जनवरी 2024 को। 8 जनवरी। 8 जनवरी को। और आज हो रहा है वही 12 फरवरी का। 1 महीना हो चुका है। एक जी जी। तो ये 1 मंथ के हिसाब से आपको क्या क्या फेस का सामना करना पड़ा? 1 मंथ के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो जब इम्प्लांट हुआ था तो काफी मेरी क्योंकि पीछे के बाल निकाल के लगाए गए थे। हाँ। तो काफी बाल दिख रहे थे। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि कुछ टाइम बाद मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मैल आ रहा है। अच्छा। काफी ज्यादा। तो वो मेल नहीं, बेसिकली उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। अच्छा। तो वो कुछ हीलिंग प्रोसेस होता है। तो एक बस उसका मेरे को कंसर्न था और छोटे छोटे पोर्स मेरे चेहरे पे मेरे को उठते हुए दिख रहे थे, तो मेरे को वो कंसर्न था। वो कंसर्न सिर्फ उन चीजों का रहता है हमको जिनकी जानकारी नहीं होती है। तो मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। वो स्कैल्पिंग होती है, श्रेडिंग होती है, वैसे करके। तो स्कैल्पिंग भी हो चुकी है, श्रेडिंग भी हो चुकी है और वापस भी 1 महीने के बाद मेरे कुछ बाल आना चालू हो चुके हैं। अच्छा अच्छा जी। और जैसे अभी 1 मंथ हो रहा है तो 1 मंथ में ऐसे कुछ बीच में अचानक से दर्द वगैरह होना ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ हो? सी बेसिकली अगर मैं आपको एकदम ऑनेस्ट आंसर दूं तो ट्रांसप्लांट होने के अराउंड 1 वीक बाद जब मेरा हीलिंग प्रोसेस चालू हो रहा था, मुझे कुछ दवाइयां दी गई थी उसको डालने के लिए। तो कभी कभी ऐसा हल्का सा सेंसेशन फील होता था कि कोई कुछ बाल पोर आउट होना चाह रहा है, ऐसे टाइप से। तो मेरे को ऑब्वियसली वेट लिफ्टिंग करने के लिए सब करने के लिए मना करा गया था, तो मैं वो सब नहीं कर रहा था। लेकिन बट कभी कभी सेंसेशन फील होती थी कि कुछ तो एक चुभ रहा है। तो मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करा तो उन्होंने बताया कि पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। वो भी बहुत माइल्ड, मतलब आप समझ लो दिन में 1 बार भी मुश्किल से नहीं होता था वो। मतलब कुछ चुभ रहा था, मतलब ऐसे मान के चलो जब फ्रेंडली उसका बना तो वो प्रेशर डाला तब निकलना स्टार्ट हो रहा तब जाकर आपको पेन हो रहा है, ऐसा टाइप का है? मतलब रैंडमली कभी भी थ्रू आउट द डे मेरे को एक बार ऐसा हल्का सा सुई चुभने टाइप का पेन होता था, वो भी बहुत हल्का सा, वो भी कुछ सेकंड के लिए। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था तो उन्होंने बोला तो कुछ नहीं, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो स्किन शायद बाल को अपना रही है, ऐसा कुछ। तो दोस्तों इसका लगभग अभी 1 मंथ ही हो रहा है और ये शेडिंग से स्टार्ट है ना, तो अभी जिस चीज को मैं इसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ अभी उसके मतलब वो चीज अभी गुजरा नहीं है। जैसे हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, जब फ्रेंडली बनता है तो क्या होता है, रूट निकलना स्टार्ट होता है, तो ऐसा लगेगा कि आपको सुई वगैरह छेद रहा हो। ऐसा जब क्या होता है प्रेशर डालते हैं ना, रूट जब निकलना स्टार्ट होता है तो लगभग वही 1-2% ये अनुभव हो रहा है। अभी हो सकता है 1 या 2 मंथ बाद आपको देखना यहाँ पर एहसास हो कि कुछ सुई वगैरह छेद रहा हो, निकाल रहा हो, ऐसा जब प्रेशर डालेगा जब रूट तब जाकर देखना है। और यहाँ पर बम्प भी दिखाई देगा। बम्प यहाँ पे अभी भी मेरे को फील होता है। हाँ हाँ, ये सिर्फ 2 साइड्स पे। वो समय के साथ वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी आपका एज ऐसा कितना हो रहा है? 24 के हिसाब से अभी, लेकिन आपको वेट करना चाहिए था ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। हाँ हाँ यार मेरे हिसाब से सबके अलग अलग लाइफ पाथ्स होते हैं। तो मेरा करियर बेसिकली मॉडलिंग और मीडिया इंडस्ट्री में है। अच्छा। तो उसके लिए मेरे को लगा कि मेरे लुक्स को एनहांस करने के लिए मेरी जो जहाँ पे बियर्ड नहीं आती वो मैं करवाऊंगा तो इट वुड बी बेटर एंड इट हैज गॉटन बेटर।
तो सबका अपना अपना प्रोफेशन होता है ना। जी। और ऐसे हाँ आप मतलब ये यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाते कि और क्या करते कुछ सोशल मीडिया में? बेसिकली मैं सोशल मीडिया इंडस्ट्री में लास्ट 4.5 साल से हूँ। अच्छा। तो मेरा यूट्यूब चैनल था प्रीवियसली व्लॉगर पांडे के नाम से, जो बैन हो चुका है, मतलब मेरे जीमेल अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, दैट्स व्हाई माय चैनल गॉट बैंड। तो मेरे वो चैनल में 24.5 के सब्सक्राइबर्स हो गए थे, मेरे 15 मिलियन से ऊपर व्यूज थे। मैं बेसिकली फिटनेस और चैलेंज रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अच्छा, फिटनेस से। जी, और अभी मैं मॉडलिंग में उतर रहा हूँ। ठीक है सर। अपना क्या सबका अलग अलग प्रोफेशन रहता है ना। और ऐसे मतलब आपका मेडिसिन वगैरह क्या है रूटीन में कि मतलब 6 मंथ खाना है, 1 मंथ खाना है, कुछ ऐसे सर? नहीं, मेरे को दवाइयाँ दी गई थी, 3 अलग अलग दवाई थी। एक सुबह खानी थी, एक मतलब एक खाली पेट खानी थी, एक लंच के 2 दवाइयाँ थी जो लंच के बाद और डिनर के बाद खानी थी। तो वो दवाइयों का मेरे ख्याल से 1 हफ्ते का डोज था। वो चलने के बाद मेरे को एक लिक्विड सॉल्यूशन दिया गया अपने बियर्ड में अप्लाई करने के लिए दिन में 2 बार। तो एक बार रात को सोने से पहले और दूसरी बार जब मैं सुबह उठ के नहा वहा के निकलता था काम के लिए, तो उसके पहले मैं उसको अप्लाई कर लेता था। उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट होता है, अब हेयर ट्रांसप्लांट होता है क्या हम लोग मिनॉक्सिडिल अप्लाई करते हैं, तो आपका जब बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट हुआ तो उसमें आपको मिनॉक्सिडिल लगाना पड़ता है बेबी? अब एक्चुअली मेरे को वो दवाई का नाम नहीं पता है, मतलब वो क्या फॉर्मूला, लेकिन वो मिनटॉप कुछ लिखा हुआ था उसमें। हाँ, वो मिनॉक्सिडिल। हाँ, तो वो ही लगाना पड़ रहा है। और मेडिसिन अभी आपका चल रहा है? नहीं, मेडिसिन नहीं चल रही। मेडिसिन 1 वीक का डोज था, 1 वीक मेरी मेडिसिन चली। वो बेसिकली स्वेलिंग कम करने के लिए थी वो मेडिसिन। अच्छा जी। उसके बाद मतलब ये मतलब मल्टीविटामिन वगैरह का कैप्सूल दिया जाता है, वो आपको नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये रहता है, जैसे आप लोगों को मैं कभी भी बताता हूँ तो आप लोगों को भरोसा नहीं होता। ये बियर्ड का है, ये इसका सिस्टम ही अलग रहता है, हेड का थोड़ा अलग ही रहता है, मतलब ये कुछ दूसरा गाइडलाइन में चलता है और ये कुछ अलग ही चलता है। तो मेरे को तो इतना भी इसका अनुभव नहीं है बियर्ड का, तभी हमारे बैठे हुए थे यूट्यूबर है, ये भी मतलब वीडियो शूट करते रहते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह बनाते रहते हैं, तो मैं सोचा चलो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो एक बार इससे एक्सपीरियंस पूछ लूँ क्या है करके, तो फिर ये जो भी चीज़ें मेरे को बता दिए। और जैसे मेरे व्यूअर लोग यदि अपना बियर्ड ट्रांसप्लांट वगैरह कराना चाहते हैं तो उन लोगों को आप क्या सजेशन करना चाहेंगे? यार मैं तो बोलूंगा, देखो एकदम ऑनेस्ट आपको अगर मैं आंसर दूं तो बहुत सारे लोग इसको टैबू समझते हैं कि नहीं लगवाना चाहिए, जैसा नेचुरल है वैसे रहना देना चाहिए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में क्या बेहतर है आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। पर अभी एक बार फिगर आउट करिए, अगर आपको लग रहा है आपको करवाना चाहिए तो बिल्कुल करवा लेना चाहिए। जैसे मुझे लगा कि मेरे लुक्स एनहांस हो जाएंगे, जो कि हो भी रहे हैं, तो मेरे को काफी सारा और काम भी मिल रहा है क्योंकि मेरे लुक्स एनहांस हो रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा फैशन साइड इंक्लाइंड हूँ, तो मेरे लिए बहुत बेहतर है ये सब करवाना, तो इसलिए मैंने करवा लिया। तो इफ यू थिंक कि आपको करवाना चाहिए तो आपको बिल्कुल करवाना चाहिए, किसी के सुनने पे या किसी बुजुर्ग के सुनने पे नहीं जाना चाहिए कि मत लगवाओ, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। रही बात साइड इफेक्ट्स की, अगर आप डर रहे होंगे तो मैंने तो अभी तक है 1 ही महीना हुआ, बट मैंने अभी तक कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स फेस नहीं करे हैं, तो इट इज ऑल गुड। आपको जैसे ठीक लगे आपको करवाना चाहिए तो आप बिल्कुल करवाइए। और जैसे हमारे व्यूवर को आप सजेस्ट कर रहे हैं कराने के लिए, और जैसे आपने जब बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट जैसे नहीं कराया था उससे पहले आपको कैसा अनुभव हो रहा था? जब नहीं कराया था, हाँ, तब लाइफस्टाइल कैसा था बेसिकली? हाँ, लाइफ स्टाइल बताए ना, उसके बाद फिर बताना कि क्या मतलब यार ऐसे एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। एकदम सिंपल मैं आपको बताता हूँ, इंसान छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी क्यों खरीदता? छोटी गाड़ी में भी परिवार बैठ जाता है, लेकिन बड़ी गाड़ी ज्यादा बेहतर होती है, उसको चलाने में मजा आता है, वो कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए इंसान अपनी लाइफ में बेहतर चीजों को ऑप्ट करता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे लुक्स में एनहांस हो, जो कि ऑब्वियसली हुआ क्योंकि मेरी यहाँ पे बियर्ड नहीं आती, तो मेरे को कनेक्टेड बियर्ड वाला लुक बहुत अच्छा लगता था। तो प्रॉब्लम उसके पहले भी एज सच कुछ नहीं थी, मेरी मैक्सिमम बियर्ड आती थी। मैंने थोड़ा सा ही इम्प्लांट कराया जहाँ पे नहीं आती थी, तो प्रॉब्लम उसके पहले भी कुछ नहीं थी, उसके पहले भी बहुत अच्छा सब चीज चल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे को करवाना चाहिए तो मैंने करवाया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मतलब क्यों कराया करके, मेरे कहने का मतलब ये है जैसे आपने बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कराया यहाँ पर, तो उससे पहले आपको डर लग रहा था फिर नहीं लग रहा था, वो चीज मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं डर वर एज सच तो कुछ नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे को पता है प्रोफेशनल्स हैं, सब डॉक्टर्स हैं जो भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ अपन 3-5 वाला करवा नहीं रहे हैं, तो बहुत अच्छे गाइडेंस में होगा, उससे मैंने कराया, वो भी काफी रेपुटेटेड है। तो मेरे को लगा कि मतलब डर वाला एज सच तो कुछ नहीं था, और उसके पहले भी काफी मेरे टैटूज वैटूज मैंने बनवाए हैं, तो वो डर वाला पार्ट तो है नहीं। तो दोस्तों जो भी चीज था आप लोगों को माइंड क्लियर हो चुका होगा। और एक चीज आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, यहाँ का जो डॉक्टर है लगभग 11 साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर है, जिसके हाथों से ही अपना इन्होंने बियर्ड ट्रांसप्लांट कराया है, और जो भी रिजल्ट है 1 मंथ है। और मैं एक चीज और बता दूं कि जो भी इसका बियर्ड दिख रहा है ना, पूरी तरह से अभी झड़ चुका है क्योंकि शेडिंग से चल रहा है। अब इसके बाद इसका निकलना स्टार्ट होगा, तो 6 मंथ बाद एक वीडियो और शूट करेंगे, और जो भी चीज रहेगा आप लोगों के साथ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go
kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.